दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे तत्सम एवं तद्भव, जो कि हिंदी का सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी जिसे आर ओ आर ओ बोलते हैं, जो आपकी फरवरी में एग्जाम होने वाली है उसके लिए करवा रहे हैं। तो 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें आपको विलोम करवाया जा चुका है और दूसरा आपको कराया जा चुका है क्या, तो अनेक शब्दों के एक शब्द कराए जा चुके हैं और शुद्ध वर्तनी ये करवाई जा चुकी है। 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा है जो कि 1-2 वीडियो में भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे, जल्दी से हम कंप्लीट कर देंगे ताकि आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, मनुष्य एक व्यवस्थित भाषा के द्वारा विचार विनिमय करता है। मनुष्य की भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। ध्वनियों से मेल के सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। समांतर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा ही है। इनमें से कुछ तदनुरूप अपनी गरिमा हिंदी भाषा में अद्यतन बनाए हुए हैं। तत्सम के नाम से जाने जाते हैं, किंतु कतिपय शब्दों में प्रयोग के स्तर पर कुछ परिवर्तन समय के प्रवाह के साथ देखने को मिलते हैं। फिर भी उनके रूप को देखकर यह सहज ही आभास हो जाता है कि संस्कृत के किस शब्द से प्रस्फुटित हुए हैं। संस्कृत में हिंदी भाषा में आए जो शब्द परिवर्तित हुए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। जो संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं उनको तद्भव कहा जाता है। तद्भव शब्द में तत् और भव से बना है, जिसका आशय होता है इससे जिस या उससे उत्पन्न है, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। दूसरी ओर तत्सम शब्द तत्सम से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ है समान, मतलब संस्कृत के समान। आशा यह है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं यथावत प्रयुक्त होते हैं, उसे तत्सम बोलते हैं। तद्भव तत्सम शब्दों के प्रयोग के विषय में पहला उल्लेख आचार्य दंडी ने अपने काव्य दर्श लक्षण ग्रंथ में किया था। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, संस्कृत नाम दैवी नाम अन्व्याख्याता महर्षि भी तद्भव समो देशित्यनेकः प्राकृतिक क्रमः। तो यहाँ पर यही है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। तो तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म संगत है? तो पत्र पर्ण है, ये जो है असंगत है, असंगत पूछा है। तो ये जो पत्र पर्ण नहीं होता है, चक्र चक्का, छत्र छत और चैत्र चैत, तो पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं, जिसका तद्भव होगा पत्र होगा। इसका तद्भव क्या होगा? पत्र होगा। ठीक है। और ठीक है सॉरी, पत्र लिखे हैं। पत्र में पर्ण नहीं होता है क्योंकि दोनों तत्सम हो जाएंगे। पत्ता, पत्ता पत्ती वाला, ठीक है, लीफ। फिर है अगला, अदर्शिका का तद्भव शब्द है, अदर्शिका का हो जाएगा आरसी। ये तद्भव पूछा है ना, तद्भव शब्द मतलब तत्सम है, जो सब कुछ दिया है। तो अदर्शिका का तद्भव जो होता है आरसी होता है। अदरक का तत्सम क्या होता है? आद्रक। और अदरक का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आद्रक दिया है। और जो आंच का हो जाएगा उसका हो जाएगा आंच। और ये जो आंच का तत्व क्या, आर्ची हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? आर्ची। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम कौन सा है? दूध, हाथ, आम, ये काष्ठ जो है ये तत्सम है, जो संस्कृत से थोड़ा मिलता जुलता है, इसको तत्सम बोलते हैं। तो काष्ठ का तत्सम तद्भव काठ होता है। काठ का जो तद्भव होगा क्या होगा? काठ होगा। और दूध का तत्सम क्या होगा? दूध तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा दुग्ध, दुग्ध हो जाएगा। और उसके बाद हाथ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हाथ का क्या होगा? हस्त होगा। और आम का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप नीचे आंसर देखते जाइए। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो नक्षत्र, नखत, पकवान, न पकवान, और गिद्ध, गीध, और अवश्याय, ओस। तो इसका जो क्या शुद्ध युग्म कौन सा है? तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो ये है अवश्यास का हो जाता है ओस, अवश्या ओस। पकवान जो है, देखिए यूपी पीछे 2021 में पूछा है ये क्वेश्चन, तो ध्यान देते जाइएगा सारे क्वेश्चन को। तो नखत, ये जो नखत नक्षत्र है तो उसको नक्षत्र नखत ऐसे लिखते हैं। ठीक है। नक्षत्र ये वाला अच्छा रहेगा, नक्षत्र नखत। और गिद्ध गृद्ध होता है, गृद्ध, ये देखिए गृद्ध गीध होता है। और उसके बाद जो होता है पकवान का हो जाता है पाकवन, पाकवन। और इसका पकवान होता है, ठीक है, पाकवन का पाकवन, पकवान।
तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो बच्चा का होता है वत्स। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें देखिए चारों में से तद्भव कौन सा है? अग्नि है, पुष्प है, शलाका है, 14 है। तो इसमें 14 होगा। ये तत्सम क्या होगा? तद्भव होगा। 14 का चतुर्थ होगा ना, चतुर्दश। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्दश। ठीक है, यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और होता है अग्नि, पुष्प तथा शलाका का तत्सम होता है। इनके हैं जैसे अग्नि का आग होता है, पुष्प का फूल होता है, शलाका का सलाई होता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा? तो घोड़ा का होता है घोटक। घोटक मीन्स घोड़ा। फिर घोड़ा का तत्सम होता है घोटक। और अश्व, बाजी, तुरंग का क्या शब्द जो है घोड़ा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है घोड़ा के तत्सम। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, घोड़ा का तत्सम घोटक। फिर गोधूम का तद्भव क्या होता है? गोधूम का गेहूं होता है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, आरो 21 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पंक्ति जो है वो तत्सम है और ये सब तद्भव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम है यौवन। यौवन जो है इसको जोबन बोलते हैं। इसका तद्भव क्या हो जाता है? जोबन। ठीक है। और जोबन और जोगी का होता है जमाई। जोगी का होता है जमाई, सॉरी, जोगी जमाई का क्या होता है? तो जोगी का होता है योगी और जमाई का होता है जमात्री। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन चुनिए? तो ये बांझ होता है तद्भव। तो ये जो चंद्रबिंदी जिसमें होती है ना मैक्सिमम, वो क्या हो जाता है? वो तद्भव हो जाता है। ठीक है। बांझ तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है बंध्या होता है। और चमचा शब्द का चमच होता है और यह विदेशी शब्द है। आसमान शब्द का आसमा होता है तत्सम। फिर है नेक्स्ट चौथा का तत्सम शब्द है। चौथा का होता है चतुर्थ। चौथा का तत्सम शब्द जो होता है चतुर्थ होता है। और चतुष्पद का होता है चतुष्काठ। सॉरी, चतुष्पद का क्या होता है? चौपाया। चौपाया गाय को बोला जाता है ना, जिसके 4 पैर होते हैं। और इसका होता है इसका चतुष्क का होता है चौखट और चतुष्काठ का होता है चौका। निम्नलिखित तद्भव शब्द है कौन सा इसमें? आंगना, गयंत, अंगी, वानर। तो ये जो है तद्भव है गयंत। ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। गयंत अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो हिंदी की भाषा तद्भव के रूप में स्वीकार किया जाता है। आंगना तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है सुंदर स्त्री, अंगना का। और अंगी तत्सम है जिसका अर्थ होता है शरीरधारी या शरीर युक्त। और वानर का तत्सम होता है जिसका अर्थ होता है बंदर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में हरती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हरती है हस्ती, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्ती जो होती है हाथी का होता है तत्सम। फिर निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो नग्न है, द्राक्षा है, दक्षिणी है, दाढ़ी है। तो दाढ़ी जो है तद्भव है। और दाढ़ी का तद्भव है इसका होता है दंष्ट्रिका होता है। नग्न द्राक्षा तथा दक्षिणी तत्सम है जिनके होते हैं नग्न का नंगा होता है, द्राक्षा का दाग होता है, दक्षिणी का दाहिना होता है। दक्षिण में दाहिना होता है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो है साटिका। साटिका तत्सम है और इसका होता है साड़ी। साटिका का मतलब होता है साड़ी। और रस्सी, रैन तथा सरसों का तद्भव क्या होता है? रस्सी का होता है रज्जू, रैन का रजनी, सरसों का सरपड़ होता है, सॉरी सरसप होता है। बारात का तत्सम क्या होता है? बारात का होता है वर यात्रा। और ठीक है। मोती का तत्सम क्या होता है? मोती का होता है मौक्तिक। ये सारे क्वेश्चन रट डालेंगे तो और अच्छा है, अगर नहीं याद हो रहा है तो याद हो रहा है तो अच्छी बात है। मिट्टी का तत्सम क्या होता है? मिट्टी का होता है मृतिका। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ओझा जो है तद्भव है। ओझा तद्भव है जिसका अर्थ होता है उपाध्याय। उलूक, कूप तथा पुस्तक तत्सम है। इसके क्रम से उलूक का हो जाता है उल्लू, कूप का कुआं, पुस्तक का पोथी। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम कौन सा है? सरीसृप। सरीसृप तत्सम है। सपूत का सांकल तथा सांझ का क्या हो जाता है? सपूत का होता है सुपुत्र, सांकल का श्रृंखला और सांझ का संध्या होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव है घर। ज्योत्सना श्रेष्ठी परीक्षा नहीं है।
ज्योत्सना श्रेष्ठी परीक्षा का ज्योत्सना का है जोन और श्रेष्ठी का है सेठ और परख परीक्षा का है परख। ठीक है, यहाँ पर दिया है। और अखरोट का तत्सम क्या है? अखरोट का तत्सम है अछोट। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव सही सही युग्म कौन सा है? तो अछवाट का अखाड़ा ये सही है, और महू का महुआ ये गलत है, ये सब गलत है। तो कैसे गलत है यहाँ पर देख लीजिए। दृष्टि सही है, अन्य विकल्पों में सही युग्म इस प्रकार है, जैसे मधु का महुआ होता है, आर्द्रक का अदरक होता है, इच्छु का ईख होता है। अगला निम्नलिखित तत्सम की दृष्टि एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है? वो कपूत सपूत ये अशुद्ध है, बाकी दीक्षा परीक्षा सही है, सूकर बलिवर्द वरिष्ठ कनिष्ठ ये सही है। तो कुपुत्र का कुपुत्र होता है, कुपुत्र का सुपुत्र होता है। निम्न में से तत्सम तद्भव एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो वह अशुद्ध है जो है वह है पहला है इच्छिक छाछ, और ये भी ईख इसको एक को ये भी शुद्ध है। छाछ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है छच्छी का। और एक मिनट, कहाँ भैया आ गए हम? एक मिनट। तो इसका छाछ का तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द इसका छच्छी का होता है। ईक का शब्द तद्भव शब्द है, इसका इच्छु होता है। ABCD पहले से तत्सम शब्द रखे गए हैं, जबकि विकल्प बी में जो है तद्भव शब्द का प्रयोग पहले किया गया है। तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? तो पहला गलत है, आर्द्रक गीला जो होता है, आर्द्रक जो होता है अदरक का होता है। ठीक है, तीसरी गलत है। अगला है, ये क्लियर तो है नहीं, आपको दिखेगा नहीं। आरवो का तत्सम रूप कौन सा है? तो आरवो का होता है अपाक। आंवा का तत्सम जो है तो अपाक होता है। आग का तद्भव होता है शब्द है जिसका होता है अग्नि। निम्नलिखित तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है मयंद। ठीक है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? कंकती का कंघी होता है। तो बाकी अशुद्ध है, अरहट का रहट ये सब दिया है। रहट तद्भव शब्द है जिसका अर्घट होता है, रहट का अर्घट होता है। मीठा का जो होता है मिष्ट होता है। फिर है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा तो वह होगा उसास। उच्छ्वास तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है उसास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सव तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो वह है अर्घट का रहट होता है, ये सही युग्म है। बाकी लोहकार का लोहार, कच्छ का राख और मिष्ट का मिष्ट ये गलत है। तो अर्घट का रहट होता है, तत्सम तद्भव युग्म सही है। शेष विकल्प त्रिपुर है, इनके सही युग्म इस प्रकार हैं। लोहकार का लोहार होता है, लक्ष्य का लाख होता है, मिष्ट का मीठा होता है। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो वर्तिका का होता है बत्ती। ठीक है, और गोत्र शब्द का तद्भव कौन सा रूप है? तो वह है गोत। और नेक्स्ट है दुलाहना शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? दुलाहना का उपालंब होता है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप कौन सा है? तो सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होता है। फिर निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो गोपाल है तत्सम शब्द, बाकी ये तद्भव है। ठीक है, अगला है, ये तो क्लियर है नहीं, तो क्या आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या ही बोलूँ उसमें, ये शायद PDF क्लियर नहीं है। तो ये जो है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो इसमें तद्भव पूंजी दिया है, नयन दिया, मूर्ख दिया, शकुन दिया। तो पूंजी जो है वो है तद्भव। इसका पूंजी का पुंज होता है। बेंत का तत्सम क्या होता है? बेंत का होता है वेत्र। ठीक है, और चना का तत्सम रूप कौन सा होता है? चना का होता है चड़क। चना का तद्भव शब्द चड़क होता है। और ऊन का तत्सम रूप कौन सा होता है? उड़ होता है। ऊन का तत्सम रूप उड़ होता है। थाली का तत्सम रूप क्या होता है? थाली का स्थाली होता है। तो ठीक है, 54 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी, या फिर बाद में आपको वीडियो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो चैनल के बाद टू माई चैनल बिहार नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि RO का एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके लिए मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, और यहाँ से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे 50+। तो मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ, मतलब PYQ करवा रही हूँ, जो कि घटना चक्र का है, समीक्षा अधिकार सह समीक्षा अधिकारी का। तो इसमें 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा है ये तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव में हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे, तो अब हम आगे की करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें है निम्नलिखित में से किसी एक तद्भव, इनमें से जो है कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव तत्सम का बताया गया था आपको क्या होता है।
तो इसमें जो पूंजी है ये तद्भव है। पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पुंज। पुंज ये होता है इसका तत्सम। और जिसका तत्सम और नयन जो है, नयन इसका होता है तत्सम नयन। ठीक है। और मूर्ख का क्या होता है? मूरख। मूरख होता है तद्भव। और शकुन का क्या होता है? सगुन होता है। शकुन का सगुन यहाँ दिया गया है। फिर नेक्स्ट है बेंत का तत्सम रूप है, तो बेंत का तत्सम रूप होता है वेत्र। ठीक है, तत्सम मतलब जो संस्कृत समान है। नेक्स्ट है चना का तत्सम रूप क्या है, तो चना का जो है, चना का है चड़क। चड़क चना का तत्सम रूप है और चना तद्भव है। ठीक है। और ऊन का तत्सम रूप कौन सा है? ऊन का है ऊड़। ऊड़ क्या है? तत्सम है। तो थाली का तत्सम रूप क्या है, तो थाली का होता है स्थाली, अस्थाली। नेक्स्ट है ए जामुन का तत्सम रूप क्या होता है, तो जामुन का होता है जम्बू। जम्बू, जम्बू होता है। फिर नेक्स्ट है एक तत्सम शब्द है इनमें से अनाहित, अनहित, विनती, डाकिनी और अटारी। तो डाकिनी के है एक तत्सम, बाकी ये सब क्या है? तो डायन, तो डाकिनी जो होता है डायन, डायन को बोलते हैं। और अनहित क्या होता है? अनहित को एक मिनट। ठीक है। और ये विनती को क्या बोलते हैं? विनती का तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है विनती। विनती, छोटा ई की मात्रा। ठीक है। और अटारी, अटारी जो है एक तद्भव शब्द है, इसका होता है अट्टालिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो 14 है तद्भव। तद्भव 14 है। किसका? 14 तद्भव शब्द है और इसका जो होता है तत्सम जो होता है चतुर्दश होता है। इसका तत्सम चतुर्दश होता है। और अभ्यंतर, अभ्यंतर जो है अभ्यंतर का तद्भव शब्द कौन सा है, तो अभ्यंतर का होता है भीतर। और एक तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? अटल है, आतुर है, अतिथि है, अजीर है, तो वह है अटल। अटल क्या है? एक तद्भव मतलब तद्भव शब्द है। बांका का तत्सम क्या होगा? बांका का होगा वक्र। वक्र मीन्स, बांका मीन्स वक्र होता है। ठीक है, बांका मीन्स वक्र। और निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पतन, पंसारी, पिटक और प्रहार। तो पंसारी जो है तत्सम नहीं है, बाकी प्रहार, पतन, पिटक है। तो पंसारी जो है तद्भव शब्द है, जिसका होता है पर्णशालिका। यहाँ पर दिया है पर्णशालिका। और पिटक, पिटक जो है तत्सम शब्द है, इसका अर्थ होता है पिटारा। नहीं, इनमें से तद्भव तत्सम का शब्द युग्म कौन सा है? तो ओस जो है, ओस है अवश्याय। ओस का अवश्याय, ये जो है ये एक युग्म शुद्ध है। और जो कौड़ी शब्द है इसका होता है कपर्दिका। तो कौड़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? कपर्दिका। कपर्दिकी नहीं होगा, कपर्दिका होगा। और अपाहिज, और अपाहिज का होगा अपा अपाद हस्त। अपाद हस्त, स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लो। और उसके बाद है गेहूं का गोहूम, तो गेहूं का होता है गोधूम, ना कि गोहूम। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इनमें से जो तद्भव है वो है पसीना। पसीना तद्भव शब्द है, इसका होता है प्रस्वेद। प्रस्वेद होता है इसका तत्सम। और पकवान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा पकवान। पकवान, पकवान कैसे लिखा है देख रहे हो? ये स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको, मतलब कैसे लिखा है। और पश्चाताप, पश्चाताप जो है पश्चाताप का तथा पुत्रवधू तत्सम शब्द है, इसका होता है पश्चाताप का होता है पछतावा। पुत्रवधू का होता है पतोहू, गांव में बोलते हैं ना पतोहू। नेक्स्ट है इनमें से तद्भव तत्सम तद्भव एक युग्म का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो इसमें जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और सेठ है ये गलत है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ थोड़ी ना होता है। और अग्निष्ठ का अंगीठा, ये भी गलत है, तो दो ठो गलत है इसमें। तो अग्निष्ठ का होता है अंगीठी और श्रेष्ठी तत्सम है, और इसका होता है जिसका तद्भव सेठ होता है, श्रेष्ठी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, सायं, गृहस्थी, गिरस्ती। तो सायं जो है ये तद्भव नहीं है। सायं तत्सम शब्द है, इसका अर्थ होता है शाम। इसी प्रकार द्वार, गृहस्थी तथा पाँव का तद्भव होता है। जैसे द्वार का द्वार होता है, गृहस्थी का गृहस्थी होता है, पाँव का पाद होता है। एकल शब्द का तत्सम तद्भव स्वरूप कौन सा है? एकल का होता है अकेला। फिर कैवर्त का
तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त का होता है केवट, केवट को कैवर्त बोलते हैं। गृध्र, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है गृध्र होता है, गृध्र का गीध होता है। और सृष्टि का तद्भव शब्द कौन सा है? सृष्टि का सोंठ होता है। और फिर है मक्खी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो मक्खी का है मच्छिका। फिर है हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो हल्दी का हरिद्रा होता है। फिर नेक्स्ट है हल्दी शब्द का तत्सम कौन सा होता है? तो हरिद्रा होता है। और हुलास शब्द का तत्सम कौन सा होता है? हुलास का उल्लास होता है। नारियल शब्द का तत्सम कौन सा है? तो नारियल का नारिकेल होता है। फिर है सींग शब्द का तत्सम कौन सा है? तो सींग का होता है श्रृंग। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो तद्भव कोयल, कोयल तद्भव है, बाकी आश्चर्य, कंटक और उज्ज्वल तत्सम है। अट्टालिका शब्द का किसका मतलब होता है? अट्टालिका मतलब अटारी होता है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तीन जो है तद्भव शब्द हैं। और करपर का तद्भव रूप क्या है? करपर, करपर जो होता है ये होता है करपर, कपूर, कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम होते हैं कर्पूर, ये कर्पूर होता तो सही होता। और करपट, करपर तथा खरपर तो देख सकते हैं कपड़ा का करपर होता है और खप्पर का खरपर होता है। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? करपर कपड़े को बोलते हैं, ठीक है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो करपट का कपड़ा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो वह है ज्ञान क्षेत्र। तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। भात तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है भक्त। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? वश से परख। तो इसका शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। इस विकल्प का पहला शब्द होता है तत्सम, जबकि दूसरा शब्द तद्भव होता है। परख का तत्सम होता है परीक्षा। चूरन का तत्सम क्या होता है? चूरन का तत्सम चूड़ होता है। अब चर्म का चमड़ा होता है, चक्षु का आँख होता है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें से जो रात है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। बाकी इंदु, दिनेश, मनोज, तो इंदु, इंदु, मनोज और दिनेश का, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा और दिनेश का मतलब है कामदेव और मनोज का मतलब है सूर्य, ठीक है। सॉरी, दिनेश का मतलब सूर्य होता है और कामदेव, एक मिनट, सूर्य होता है कामदेव जो है वो किसको बोलते हैं? वो मनोज मतलब कामदेव और इंदु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। नेक्स्ट है तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? तिक्त का है तीता, तिक्त मतलब तीता, तीता मतलब तीखा, समझे। तद्भव शब्द निर्दिष्ट करता है वो आधा, आधा जो है तद्भव है, बाकी ये सब तत्सम है, ठीक है। और आधा कूप मतलब कुआं होता है और अर्ध और आधा, आधा का अर्ध होता है। तत्सम शब्द है कौन सा है इसमें से? तो कठोर जो है ये तत्सम है और कठिन भी तत्सम है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, सही वर्तनी क्लिष्ट होती है। ढीठ का शब्द का तत्सम क्या है? तो ढीठ होता है घृष्ट, ढीठ का तत्सम क्या होता है? तो ये फिर से घृष्ट। फिर है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें से ये है शेर, ये है बब्बर शेर, ये व्याघ्र, ये है बाघ। तो इसमें व्याघ्र जो होता है ये क्या हो जाता है? ये तत्सम हो जाता है। व्याघ्र मतलब इसका मतलब होता है बाघ। इसमें से तद्भव कौन सा है? तो तद्भव मनई, मनई मानव, मानव का हो जाता है मनई, ये तत्सम है। मनई क्या है? तद्भव है, मनुष्य नहीं होता ये सब। दीठी का तत्सम रूप क्या है? तो दीठी का दृष्टि होता है, दीठी शब्द का दृष्टि होता है। मुद्री का तत्सम रूप कौन सा है? तो मुद्री का मुद्रिका होता है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो वह है शुश्रूषा, शुश्रूषा तत्सम शब्द है। सुन्नर, अपजस तथा अक्षर तद्भव शब्द हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो विस्मय जो है तत्सम है और सांप, बीड़ा, चिन्ह ये सब नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें मुमुक्षु ये तत्सम है। मुमुक्षु का मतलब होता है मतलब शेष तद्भव है, तत्सम है, सॉरी। गधा का तत्सम रूप क्या है? गधा का होता है गर्धप, गर्धप मीन्स गधा। प्रिय का तत्सम रूप क्या होता है? तो तद्भव, प्रिय का पिया होता है।
प्री का तद्भव क्या होता है? पिया होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम नेह जो है तत्सम नहीं है, नेह तद्भव है, इसका स्नेह होता है तत्सम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो पंख जो है तद्भव है और इसका तत्सम होता है पक्ष, और पृष्ठ का तत्सम है और इसका होता है पीठ पृष्ठ, और लज्जा का क्या होता है? लाज होता है, और शिला का क्या होता है? शिला का होता है पत्थर होता है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो सुर, निडर, गति, कमल कमल। तो तद्भव जो होता है किसका? तद्भव इसमें से निडर तद्भव है, बाकी सब ये सब तत्सम है। ठीक है। निडर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है निर्भय। पक्ष का तद्भव क्या होता है? पक्ष का होता है पंख, पंख पक्ष बोलते हैं। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सप्तसती ये तत्सम शब्द है, बाकी शक्कर, होली, मोती ये सब नहीं है। और सतसही देखिए इसका तद्भव सतसही है, सप्तसती का। और होली का क्या होता है? होली तथा मोती तद्भव शब्द हैं जिनके होते हैं चीनी का होता है शर्करा, और होली का होता है होलिका, और मौक्तिक होता है मोती का। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये कोयल है, तद्भव है, बाकी तत्सम है। तो कोयल का तद्भव है और इसका तत्सम कोकिल होता है, कोयल का। और भ्रमर, व्याघ्र तथा क्षीर का तत्सम क्या होता है? भ्रमर का भंवरा होता है, और व्याघ्र का बाघ होता है, और क्षीर का खीर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्दों में से नया शब्द तत्सम रूप है। नया का तत्सम रूप क्या होगा? नया का नव्य होता है, नव्य मीन्स नया होता है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वह है पृष्ठ पन्ना, ये शुद्ध है। हरिद्रा, हरिद्वार ये सब सही नहीं है। ठीक है। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसको तत्सम बोलते हैं। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तीर्थ जो है तत्सम है, तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका होता है तीरथ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो वह है प्रभाकर। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्ठिका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो वह है सूरज। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य है। दिन का दिवाकर तथा प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो वह आँख जो है तत्सम नहीं है, आँख जो है तद्भव तत्सम नहीं है, आँख है तद्भव। इसका होता है आँख का होता है नेत्र, अच्छी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से तत्सम कौन सा है? तो कपूर तत्सम है, और इसका जो होता है तत्सम, एक मिनट, तत्सम नहीं है, कपूर जो तद्भव है, इसका तत्सम होता है कर्पूर। बाकी विकार, कपाट, मृतिका क्या है? तत्सम है। विकार तथा कपाट तत्सम है। मृतिका मीन्स मिट्टी होता है, बिगाड़ मीन्स, और विकार मीन्स बिगाड़ होता है, और कपाट मीन्स किवाड़ होता है, दरवाजा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें मुख जो है तत्सम है, कान, जीभ, दांत ये सब तद्भव है। मुख तत्सम शब्द है, इसका होता है मुंह होता है, और कान का क्या होता है? कर्ण हो जाता है, और जीभ का जिह्वा हो जाता है, दांत का दंत हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से तद्भव जो है भंवरा तद्भव है, भंवरा तद्भव शब्द है, इसका होता है भ्रमर। और मधुकर होता है भांवरा। ठीक है। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो श्रृंगार का होता है श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे होता है। खंडहर का तत्सम शब्द कौन सा है? खंडहर का खंड गृह होता है। और नेक्स्ट है, देवर का तत्सम शब्द कौन सा है? देवर का दीवर होता है, द्विवर। और देवर का तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम होता है इसका द्विवर, दूसरा वर। मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खन का होता है भ्रक्षण। और निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह है दिन जो है तत्सम है, और दिन का होता है दिवस। पीपल शब्द का तत्सम कौन होता है? पीपल का पिप्पल होता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा? तो खरपर तद्भव नहीं है, तत्सम है। और बाकी तुरंत, धीरज, आज ये सब है। तो खरपर का तत्सम है और इसका खपड़ा होता है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो दही ये दधी होता है, ना कि दही होता है।
इसका दही हो जाता है वो तत्सम तद्भव। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो कपाट कपड़ा करपर होता है ना, ठीक है, तो ठीक है, करपट मीन्स कपड़ा होता है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो घृत घी है, ऊँट ऊँट है, ये ऊँट ऊँट नहीं होता, उष्ट्र होता है, ऊँट का क्या हो जाता है? उष्ट्र होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो मोती तत्सम नहीं है। मोती तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है मौक्तिक। बाकी अग्नि का हो जाता है आग, तथा घोटक का हो जाता है घोड़ा, और घट का हो जाता है घड़ा। पलंग शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? पलंग का हो जाता है पर्यक। पर्यक मीन्स पलंग, पर्यक पर्यंक, ठीक है। पलंग का तत्सम रूप कौन सा है? तो पर्यंक है। फिर है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो पर्यंक पटरी। पर्यंक मीन्स पलंग होता है ना, पटरी अभी आपने पढ़ा। तो इनमें से एक शब्द तद्भव है, वो कौन सा है? कपास। कपास तद्भव है। दिन स्कंद और अंधकार ये तत्सम है। और कपास का क्या होता है तत्सम? इसका होता है इसका करपास होता है, ठीक है। अखरोट शब्द का तत्सम कौन सा होगा? अखरोट का होता है अछोट। अकार्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? अकार्य का अकाज होता है। और टकसाल शब्द तत्सम का रूप क्या है? टकसाल का होता है टंकसाला। और इनमें से तत्सम रूप कौन सा है? वो है पाद। तत्सम पाद है, इसका होता है क्या? पैर। पाद तत्सम है, इसका तद्भव पैर होता है या पाँव होता है। भैंस तद्भव शब्द है, इसका होता है महिषी मीन्स भैंस होता है। महिषासुर, भैंसासुर है ना, महिषी। और तद्भव शब्द 12 का होता है द्वादश। और सच का तद्भव शब्द होता है सत्य। और गोबर का तत्सम रूप कौन सा है? गोबर का है गोमय। और गोबर तद्भव है, इसका होता है गोमय। माँ का तत्सम रूप क्या होता है? मातृ होता है। और माँ शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? तो माँ का होता है माता और अम्मा, सॉरी मातृ, अम्मा कहाँ से तद्भव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खाट का तत्सम रूप कौन सा है? खाट का होता है खटवा। खटवा, खाट मीन्स खट्टा वाला, खटवा। और पनही शब्द का रूप क्या होता है? पनही उपनाह उपान होता है, उपान, ठीक है। और पर्ण का तद्भव रूप कौन सा है? पर्ण का होता है पन्ना। फिर पोखर का तत्सम रूप कौन सा है? पोखर का होता है पुष्कर। दाहिना का तत्सम रूप कौन सा है? दाहिना का हो जाता है दक्षिण। दक्षिण मीन्स दाहिना। सुई का तत्सम रूप कौन सा है? सुई का सूची। और ये हस्त का तद्भव रूप कौन सा है? हस्त का हाथ होता है। और अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हाथ जो है था तत्सम नहीं है। और ससुर का शब्द का तत्सम क्या होता है? ससुर का होता है स्वशूर। स्वशूर, स्वशूर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो वह है ससुर। ससुर शब्द का तद्भव है, इसका स्वसुर होता है, जबकि कृष्ण शब्द का कान्हा तथा किशन का तत्सम है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो वह है दिन। फिर नेक्स्ट है ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप कौन सा है? तो ईख का होता है इच्छु। फिर है निम्नलिखित तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है? तो अटारी का अट्टालिका होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें से वानर, भ्रमर, पवन, तो बंदर जो है ये तद्भव है, और इसका क्या हो जाता है? वानर हो जाता है इसका तत्सम। और भ्रमर जो होता है, भ्रमर में भौरा हो जाता है। पवन तो पता ही होगा आपको, पवन का हवा हो जाता है। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो होता है बंदर। बंदर तद्भव है, वानर इसका तत्सम है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म की तद्भव से तद्भव तत्सम, तो पत्ता और पत्र। आखर शब्द का तत्सम कौन सा रूप होगा? तो आखर का होता है अक्षर। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो गए। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम है उच्च। आकाश सिख नहीं है। उच्च का तत्सम क्या होता है? ऊंचा। और आकाश का अनी तथा सिख का क्या होता है? आकाश का आकार होता है। और सिख का तो सिख क्या हो जाता है? सिख का शिष्य होता है, शिष्य। और अड़ी हो जाता, अनी का अड़ी हो जाता है।
फिर है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव है घड़ा। घड़ा तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। दक्षिण खटवा, तो घड़ा का तद्भव शब्द है, इसका हो जाता है घट, जबकि दक्षिण खटवा खजूर का क्या हो जाता है, दक्षिण का दाहिना हो जाता है, खटवा का खाट हो जाता है, खजूर और खजूर का खजूर होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो नाक है नसिका, और ये सही है, बाकी सही नहीं है। ओष्ठ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है, तो ओठ जो होता है वो होता है ओंठ का। ओष्ठ मीन्स ओंठ का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ओंठ किस श्रेणी का शब्द है, तो ओंठ है तद्भव, ओंठ तद्भव है। तत्सम से तद्भव रूप में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो कच्छी पुच्छ ये सब सही नहीं है, सर्प का सांप होता है, ये सही है। और धरती का शब्द का तत्सम क्या होगा, धरती का धरित्री होगा तत्सम, धरित्री में धरती। ठंडा शब्द का तत्सम क्या होगा, ठंडा का होगा दंड, दंड मीन्स ठंडा, डंडा 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 का दंड होगा। पत्थर शब्द का तत्सम कौन सा है, पत्थर का प्रस्तर होता है, प्रस्तर। महुआ शब्द का तत्सम क्या होता है, तो महुआ का मधुक होता है, मधुक महुआ। सियार का तत्सम क्या है, तो सियार का है श्रृंगाल, सियार का श्रृंगाल होता है। और श्रृंगार का तत्सम है, इसका हो जाता है सिंगार, इसका हो जाता है सिंगार, मतलब ये वाला। और श्यालक का क्या हो जाता है, श्यालक का तत्सम है, इसका होता है साला, श्यालक का साला होता है। लंगोट का तत्सम शब्द कौन सा है, लंगोट का हो जाता है लिंगपट, ठीक है। अगला है भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भतीजा होता है भातृज्य, भातृज्य मीन्स भतीजा। और इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा होगा, सौत का क्या होगा, वो होगा सपत्नी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो वो है सपत्नी। इनमें से ज्येष्ठ शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो जेठ का है जेठ, ज्येष्ठ का जेठ होता है। लिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो वह है बहरा, बहरा का तत्सम है बधिर, और जबकि वत्स तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बच्चा होता है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है, वह है यज्ञमान। निम्नलिखित में से धूम्र का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो धूम्र का होता है धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो ये है अमीश, मनुष्य, स्तंभ और गमन। तो अमी जो लिखा है, अमी लिखा पहला ऑप्शन, तो ये है तद्भव, इसका होता है अमृत। कोष्ठ शब्द का तत्सम कौन सा होता है, कोष्ठ का होता है कोख। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो पीठ का होता है पृष्ठ, पृष्ठ मीन्स पीठ, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द में कौन सा नहीं है, तो तत्सम इसमें से कौन सा नहीं, तो चोटी जो है तत्सम नहीं है, चोटी तद्भव है, इसका होता है चूड़ा, चूड़ा। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, युक्ति का क्या हो जाता है, युक्ति का जुगति होता है, और कार्य का कारज होता है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, विरसना, उपाहन, या फिर, तो विरसना जो है तद्भव है इसमें से। तो निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम है खष्ट, ठीक है। स्कंद का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कंधा, स्कंद मीन्स कंधा होता है। और स्तंभ का तद्भव होता है खंभा, और अभ्यंतर का होता है भीतर, और चौपाया का चतुष्पद होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो वह पाषाण तत्सम है, और पाषाण तत्सम है, इसका तद्भव पाहन होता है। पत्थर का क्या हो जाता है, पत्थर तद्भव, इसका तत्सम प्रस्तर होता है, जबकि सांचा का तत्सम सच्चक होता है, और ऋष का ईर्ष्या होता है, ऋष। निम्नलिखित में से भूमुच्छा का तद्भव शब्द कौन सा है, तो भूमुच्छा का होता है भोग, भोग को भूमुच्छा बोलते हैं, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये मृतिका लिखा है, ये बाघ लिखा है, रैन लिखा है, छाछन लिखा है। तो मृतिका जो है तत्सम है, मृतिका मीन्स मिट्टी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव, कड़वा जो है तद्भव होता है, कड़वा का तत्सम कटु होता है, जबकि कटाह, अवैध तथा रिक्त तत्सम शब्द इसमें क्रमशः कड़ाह और रीता होता है। निम्नलिखित में से कड़वा तत्सम शब्द का कौन सा है, तो वह है कटु। फिर है निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है, तो गेहूं का होता है गोधूम। और गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा होता है, वो होता है गोधूम, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो वह है निम्ब।
फिर है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो वह है दही। दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दधी है। और कंकड़ का कृष्ण है। शिक्षा का तत्सम शब्द है, इसके तद्भव क्रमशः कंगन, कान्हा तथा सीख है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो वह है क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत होता है, जबकि तद्भव शब्द भादो, कटहरा और गुलास के तत्सम क्या होते हैं, भाद्रपद, काष्ठगृह तथा उल्लास है। अगला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो वह है आंसू। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। और अक्षर गोस्वामी तथा यमुना तत्सम है, इसके तद्भव क्रमशः आखर, गोसाई, जमुना होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है, तो प्रगट, बाधिर, अमित, जीर्ण ये सब नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो वह है कृष्ण। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो वह है मौत। मौत तद्भव शब्द है, इसका होता है मृत्यु। तद्भव से तत्सम बने शब्द का युग्म को पहचान करें। सुई, सुइया, ग्वाल, ग्वाला, गंवार, ग्रामीण। तो तद्भव से तत्सम बना शब्द युग्म गंवार से ग्रामीण है, जबकि अन्य विकल्पों में युग्म सुई, सूचिका, ग्वाल, गोपाल, आँख, अच्छी। अच्छी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है ना इसमें, अच्छी ऐसे लिखा गया है, अच्छी। ग्राम का ग्वाल का क्या गोपाल, ग्वाल का गोपाल होता है, ग्वाल लिखा है। अचरज का तत्सम रूप कौन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ईहा, स्पृहा, शरित, लिप्सा। तो अचरज का आश्चर्य होता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से चौथा। चौथा का तत्सम क्या होता है, चौथा का होता है चतुर्थ। और निम्नलिखित शब्दों में आँख का तत्सम कौन सा होता है, आँख का होता है अच्छी। अच्छी मीन्स आँख होता है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है, तो वह है बच्चा। बच्चा तद्भव है, और बच्चा का वत्स होता है तत्सम। तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे। उसके बाद हम इसका रिवीजन का पूरा शॉर्ट नोट्स करेंगे, जहाँ पर सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब तत्सम तत्सम एक साथ मिल जाएंगे आपको रिवीजन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए जय भारत। जाने से पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। तो हम तत्सम तद्भव कर रहे थे, तो 203 क्वेश्चन लगभग हो चुके थे, तो हम नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए, क्योंकि फरवरी में एग्जाम है स्टार्टिंग में, तो टाइम बहुत ही कम है, तो मैं बकवास नहीं करूँगी, स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का पहचान कीजिए, मतलब चिन्हित कीजिए। गांव, ग्रामीण, आम, आम्र, जड़, जड़त, जो, यह। तो इसका आंसर होगा आम, आम्र होगा। तद्भव से तत्सम बना सही युग्म क्या होगा, आम से आम्र है, जबकि अन्य विकल्पों में जो गांव है, जैसे अब गांव ग्रामीण है, और जड़ जटा है, और ये सब देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, एक मिनट, जड़ जटा और जो यह होगा। ठीक है, ये सही है, बाकी ये सब सही से नहीं दिया है। गांव का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो गांव का होता है गांठ, सॉरी गांठ का होता है ग्रंथि, ग्रंथि गांठ। ओके। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो देवर, जेठ, भतीजा, पुत्रवधू। जिसका आंसर होगा पुत्रवधू जो है तत्सम है। ठीक है। और इसका तद्भव क्या होता है, पतोहू। और इसका फिर तेवर का तत्सम द्विवर होता है। और जेठ का होता है ज्येष्ठ, और भतीजा का होता है भ्रातृज्य। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें, तो गोसाई, जड़त्व। तो उसका पहला आंसर हो गोसाई। गोसाई जो है तद्भव है, बाकी सब ये सब क्या है, तत्सम है। गोसाई तद्भव है, जिसका अर्थ होता है गोस्वामी, जिसका तत्सम क्या होगा, गोस्वामी होगा। और जड़त्व का तत्सम क्या होगा, ये सब तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा, जाड़ा होगा। और संतापन विक्षोभ तत्सम है, और इसके होगा संतापन का संतान होगा, सॉरी सताना होगा। और ये जो है विक्षोभ का होगा विक्षोभ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया नीचे। नेक्स्ट हम करेंगे, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम कौन सा होगा, तो कंगन का तत्सम क्या होगा, तो कंगन का तत्सम होगा कंकड़। ठीक है, कंगन का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकड़ होगा। और इसी प्रकार कंकति का होगा कंठ फिलक, कंकत क्या होगा, कंठ फिलक, कंठ किफल। और तत्सम शब्द है, जिसके तद्भव क्या क्या होंगे, कंघी, कटहल। ठीक है, कंसारी श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है,
तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिह्नित कीजिए, तो वह है भभूत विभूति। ठीक है, तो भभूत विभूति होगा। यहाँ पर प्रस्तुत विकल्पों में सी सही है। बाकी युग्मों में जो है धुआं, धुआं का धूम्र होगा, धुआं धूम्र होगा, आप देख सकते हैं स्पेलिंग में। धुआं धूम्र होगा, और चबाना चवट तथा ने स्नेह होगा। अन्य विकल्प सही युग्म में इस प्रकार होंगे, मतलब सही इस तरह के होंगे, बाकी सब गलत है। चबाना का चवट तथा ने का स्नेह होगा, इसमें सही युग्म। ठीक है, इसमें पूछा तद्भव से तत्सम में, तत्सम से तद्भव है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से कौन से तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? तो आग जो है तद्भव है, वंश अवर मंथज ये क्या है? तत्सम है। आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि होता है, जबकि अवर वंश तथा मंथज तत्सम है। इनके क्या होते हैं? वंश का क्या होता है? वंश होता है, मंथज का होता है मक्खन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पोथी, अंगीठी, अगहन, मयूर। मयूर क्या है? ये है तत्सम, तो मयूर तत्सम है, इसका तद्भव मोर होता है। पोथी, अंगीठी तथा अगहन का क्या होता है? पोथी का पुस्तक होता है, और अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, और अगहन का अग्रहायन होता है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? तो चिड़िया, चटर्क, पोथी, पुस्तक, मौसी, मातृजा और तुसमेव, तो इसका बी होगा पोथी पुस्तक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से तद्भव का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो इसमें ये लिखा है चौथा का चतुर्थ, ये सही है। बाकी ये सब 31 का 31 है, पता नहीं क्या लिखा है, तो नहीं है, क्लियर भी नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव होगा केस। केस तद्भव है, इसका होता है केस बड़ा वाला सर। और आशीष जो है यहाँ पर दिया है, आशीष कार्य तथा ताप का तत्सम क्या होगा? आशीष का होगा आशीष छोटा वाला सर, सॉरी। कार्य का होगा काज, और ताप का होगा ताव। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। तो अग्नि क्या है? ये है तत्सम, अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। जत्था तपसी है तथा थोड़ा तद्भव है, इसके होंगे यूथ, तपस्वी तथा स्तोक। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो आकाश का होता है आसमान। ठीक है, निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम युग्म कौन से हैं? तत्सम तद्भव के सर्वोत्तम युग जो होंगे वो घर का गृह होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों युग्म में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म कौन सा है? तो जीभ का जिव्या, ये सर्वोत्तम है। बाकी उगना, उदात ये सब सही नहीं है। ठीक है, उगना का उद्गात होता है, लोहार का लौहकार होता है, सरसों का सरसप होता है। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आंसू का अश्रु होता है। और निम्नलिखित तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो इसमें होगा पुराना का पुराण। तो तत्सम तद्भव का सही रूप है पुराना का पुराण या पुरातन होता है। अन्य विकल्पों में सद युग्म रूप इस प्रकार से विसरना का क्या होता है? विस्मृति होता है, विस्मृति तो गेहूं का गोधूम होता है, और पनही का उपनाम होता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो दुग्ध है तत्सम शब्द, बाकी ये सब नहीं है, ये सब तद्भव है। ये क्लियर तो है नहीं, चलिए देखते हैं आगे का पीडीएफ। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम है मनुष्य। ठीक है, सुहाग, रीछ, भाभी ये सब नहीं है। तो मनुष्य का तत्सम शब्द है मानुष, और सुहाग, भाभी तथा रीछ का क्या है? सुहाग का हो जाएगा सौभाग्य, और भाभी का हो गया भातृभार्या, और रीछ का हो गया ईर्ष्या, ऋष। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म शब्द युग्म को चिह्नित कीजिए। तो वह है पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा। तद्भव से तत्सम बना सही युग्म होगा पुरुषार्थ से पुरुषार्थ। अन्य विकल्प में युग्म इस तरह से होंगे, जैसे भतीजा का होगा भातृज्य, यहाँ पर दिया है, और घी का होगा घृत, और गोद का होगा क्रोध। ठीक है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिह्नित कीजिए। तो होगा तीरथ का तीर्थ। ठीक है, तीरथ का तीर्थ होगा। अन्य विकल्पों में शब्द युग्म सही इस प्रकार है, खाट का खटवा होगा, दुपट्टा का द्विपट्ट होगा, तो सजाना का सज्जापन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तो वह है शब्द।
शब्द तत्सम रूप है, इसका सही तद्भव शब्द शब्द है, जबकि शेष विकल्पों के लिए दिए गए त्रुटिपूर्ण इस तरह के हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव सद्भव है, तो वह है गधा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसमें जो है नासिका तत्सम है और इसका नाक हो जाता है तद्भव। और खीर का क्या होता है, खीर अमी तथा कोक का हो जाएगा, खीर का क्षीर होता है और अमी का अमृत होता है और कोक का कुच्छी होता है। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, निम्नलिखित में से कौन सा है वो, तो वह है अंग प्रोच्छा, अंगोछा का। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। सत्तू सतुआ, लौंग लवांग, घोड़ा घोटक, तो ये है घोड़ा घोटक। तत्सम से तद्भव रूप से बने सही युग्मक को चिन्हित कीजिए, तो वत्स बछड़ा, यही सही युग्म है। तत्सम से तद्भव बना सही युग्म है वत्स से बछड़ा। अन्य विकल्पों में शब्द युग्म इस प्रकार होंगे, वत्स बच्चा, शब्द का शब्द होगा, गोधूम का गेहूं होगा। तो ये जो है इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा मेरी तबीयत नहीं सही है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए। वेलकम टू माय चैनल PR नॉलेज सेंटर, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं जैसे कि हम करवा रहे थे आपके लिए तद्भव और तत्सम। तो तद्भव और तत्सम में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए सब हो चुका है। आज हम इसको पूरा नोट्स वाइज फटाफट रिविजन करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीरियल वाइज दिया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें है, तो अगर इसको याद कर लेंगे तो ये से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए करते हैं। तो तद्भव है एक तरह तत्सम है, तो ठीक है। तो अमी जो है तद्भव है, इसका तत्सम होगा अमृत। अक्षर का अक्षर, ये वाला अक्षर रहेगा। और अनत का अन्यत्र, अमचूर का आम्रचूड़ होगा। और अनाज का अन्न होगा, अनाज का अन्न। अमोल का अमूल्य। आकाश का आकाश। अगाड़ी का अग्रवर्ती। अमावस का अमावस्या। अकेला का एकल। अर्पण का अर्पण। उसके बाद है अकथ का अकथ्य। अजान का अज्ञान। अगुआ का अग्रणी। स्तुति का स्तुति। अधर्म का अधर्म। अद्धा अद्ध का आधा का अर्ध होता है। अनशन का अनशन। और अनेह का स्नेह, अस्नेह। अलग का अलग्न। अटारी का टालिका। अछो का अछोभ। अषाढ़ का आषाढ़। अपढ़ का अपठ। अखरोट का अछोट। उसके बाद अड्डा का अट्टा। और अखाड़ा का अछवाट। अगम का अगम्य। अगवाड़ा का अग्रवाट। अगहन का अग्रहायन। अगुआ का अग्रप। और अचंभा का होगा असंभव। और अचकन का कंचुक। और अचानक का होगा अज्ञानात। और अचूक का होगा अमोघ। फिर अब हम करेंगे तद्भव तत्सम। पहले तद्भव है फिर तत्सम है, ठीक। तो अच्छा का हो जाएगा अच्छ। अछल का हो जाएगा अच्छल। अछेद का अछेद्य। अजवायन का यवनिका। और अटाला का अटाल। फिर होगा अटित का अटा। और अखखेली का होगा अष्टखेली। तो साथ में इधर का भी करते चल रहे हैं। तो असगंध का होगा अश्वगंध। असन का असन। असम्मत का अस्वमत। असोच का असुचि। फिर होगा अहिर का होगा आभीर। और अहेर का होगा अखेट। और अखखेली का अष्टखेली होगा। अफीम का अफियन होगा। अठमासा का अष्टमास होगा। अस्सी का असहिति होगा। अधिष्ठाता का अधिष्ठात्री होगा। और अलच्छन का होगा लक्षण। अद्योगामी का होगा अद्यगामिन। और यचवन का होगा आचवन, आचमन। उसके बाद होगा अनकना का आकर्णना, आकर्णन। और अनूठा का अनुत्य। अलोना का अलवड़। और अर्क का होगा अर्क। अम्मा का अम्ब होगा। अच्छत का अच्छत होगा। अनुगामी का अनुगामीन होगा। अनुभवी का अनुभवीन होगा। और अनुयायी का अनुयायीन होगा। और अनुरागी का अनुरागिन होगा। अनुराधना का अनुराधन होगा। फिर अपकर्ता का अपकर्त्री होगा। और अपहर्ता का अपहर्त्री। और अबेर का अबेला। अभागा का अभाग्य। अभिनेता का अभिनेत्री, अभिनेत्री।
और 18 का अष्टदश दस होगा। अदरक का आद्रक होगा आर्द्रक। अपना का आत्मना होगा। अकाज का कार्य होगा। अचरज का आश्चर्य होगा। 28 का होगा अर्ध तृतीय। और 98 का होगा अष्टनवति। और 88 का होगा अष्टशीति। और अपाहिज का होगा आपदहस्त। और अशीष का होगा आशीष। और अभिनेता का अभिनेत्री होगा। और अभिमानी का होगा अभिमानिन। और अभिलाषी का होगा अभिलाषिन। और अमित का होगा मित्र। अर्घा का होगा अर्घ। फिर अर्चना का होगा अर्चना का होगा अर्चन। और अलता का होगा अलतक। और अनमोल का होगा अलभ्य अमूल्य। अलसी का अतसी होगा। अलाव का अलात होगा। अवगाह का अवगाध होगा। 58 का होगा अष्टपंचाशत पंचाशत। और 68 का होगा अष्टजष्टि। अनाड़ी का होगा अनार्य। अनी का होगा अड़ी। आभूषण का होगा आभूषण। आयुष का होगा आयसु का होगा आदेश। फिर अलाव का होगा अलात। और अच्छा आचर का होगा आंचल। और अवगाह का होगा अवगाध। और आलस का होगा आलस्य। अवध का होगा अवध्या। आम का आम्र। अवलोचना का आलोचन। और आरसी का आदर्शिका। अवहेलना का अवहेलन। और आग का अग्नि। ठीक है। फिर इधर है 8 का होगा अष्ट। आकांक्षी का होगा आकांक्षीन। आना का होगा आगमन। आरती का आरार्तिक। आरोही का होगा आरोहीन। आज का होगा अद्य। आढ़त का होगा आढ़यत्य। और आप का होगा आत्मा। और आसरा का आश्रय। इमली का अमलिका। इकट्ठा का एकत्र। 21 का एकविंशति। और 31 का एक त्रिशंत। और 41 का हो गया एक चत्वरिशंत। एकलौता का एकल पुत्र। इतना का ईयत। और इतवार का आदित्यवार। और ईंधन का ईंधन। ईसना का एसड़ा। ईक का इच्छो। ईसा का ईर्ष्या। और ईट का इष्टिका। ऊठ का उत्तिष्ठ। उबालना का उद्यालन। और उजला का उज्ज्वल। उपास का उपवास। उठान का उत्थान। उलाहना का उपालंभ। उसास का उच्छ्वास। उपरोक्त का उपर्युक्त। उत्साह का उत्साह। उगना का उद्गात। उड़ना उड़ान का होगा उड्डयन। 29 का होगा त्रिशंत। और 19 का होगा एकोन विसंति। और उड़ेलना का होगा उद्यारण। उकेरना का उत्कीर्ण होगा उखड़ना का उत्खात होगा। उघटना का उत्कथन होगा। फिर इधर हम करेंगे तद्भव तत्सम। तो उखाड़ना का होगा उद्घाटन। और आंगन का अंगन। और उच्चाट का होगा उच्चाट। आंचल का अम्वल। और उच्छंग का उत्संग होगा। आंत का अंत्र होगा। उजड्डू का उजड्ड होगा। आंवला का आमलक होगा। फिर होगा उतरना का अवतरण। आंस का पास। और उपभोक्ता का उपभोक्त्री होगा। अंजुलि का अंजलि होगा। उपमाता का उपमात्री होगा। अंगोछा का अंग्रप्रोच्छा होगा। उपला का उत्पल। अखुआ का अंकुर। और ऊंघ घना का उल्लंघन। और अंधेरा का अंधकार। उल्लू का उलूक। अंगूठी का अंगुष्ठिका। ऊट का उष्ट होगा। अंगिया का अंगिका होगा। आँख का अच्छी होगा। उखल का उद्खल होगा। और ऊंचा का उच्च होगा। आकर का आकार होगा। और ऊधम का उद्दम होगा। आमा का आपाक होगा। ऊन का ऊढ़ होगा। अंगूरी का अंगुली होगा। और ऋणी का ऋणीन होगा। और अंश का अंश होगा। एवं का इमी होगा। कहार का स्कंद भार होगा। एका का एक होगा। कपड़ा का करपट होगा। एड़ना का अवगुंठन होगा। केवट का कैवर्त होगा। ऐंठना का अवेष्टते होगा। काना का काढ़ होगा। ऐसा का होगा ईदृश्य होगा। कर्म का कर्म होगा। और का अवर होगा। कोठी का कोष्ठिका होगा। ओस का अवश्याप होगा। कोस का क्रोश होगा। ओझा का उपाध्याय होगा। कर्तव्य का कर्तव्य होगा। ओठ का ओष्ठ होगा। कोढ़ी का कुष्ठी होगा। ओढ़ना का उपवेष्टन होगा। और कौवा का काक होगा। फिर ओसार का प्रसार होगा। ओला का उपल होगा। कोना का कोढ़ होगा। किनकी का कड़िका होगा। अवतार का अवतार होगा। केहरी का केसरी होगा। अवगुण का अवगुण होगा। कलेश का क्लेश होगा। औंगना का अंचन होगा। कच्चा का कुपच होगा। औदना का उन्माद होगा। और कुची का कुर्चिका होगा। फिर औटाना का तत्सम होगा उत्पादन उत्पा उत्तापन। और का अपर होगा। औंधा का अवमूर्ध होगा। कंगन का कंकड़ होगा। कंघी का कंकति होगा। कई कक्यति होगा।
अंगरखा का अंगरक्षक होगा, कचहरी का कृत्यग्रह होगा, अंगीठी का अग्निष्ठिका, कुंजी का कुंचिका, अंगूठा का अंगुष्ठ, कुछ का कुंची, और आँच का अर्ची होगा, कुम्हड़ा का कुष्मांड होगा। फिर इधर है कौन का कापुनः होगा, और क्यों का पुनः होगा, कटहरा का कष्टगिरी होगा, कटहल का कंठ कीफल होगा, कड़ाह का कटाह होगा, कपूत का कुपुत्र होगा, काठ का काष्ठ होगा, और काज कारज मीन्स कार्य होगा, कान का कड़ होगा, कान्ह का कृष्ण होगा, कान्हा का, किसन का कृष्ण होगा, कंकड़ का करकर होगा, और कंघा का कंक होगा, और कंडिहार का कर्णधार होगा, कंधार का गंधार होगा, कंकड़ी का करकट होगा, कंकड़ का करकर होगा, कच्चा का कसर होगा, कछार का कच्छ होगा, कछुआ का कच्छप होगा, कटार का कटार होगा, कठौत का काष्ठ पात्र होगा, काढ़ा का कटक होगा, कंडुआ का कटुक होगा, कढ़ना का करसड़ होगा, कतक का कुंता होगा, कत्ती का करतरी होगा, कत्थक का कथक होगा, कत्था का क्वाथ होगा, कनेर का कड़ेर होगा, कन्नौज का कान्य कुब्ज होगा, कपटना का कल्पन होगा, कपास का करपास होगा, कपूर का कर्पूर होगा, कब का कदा होगा, कबड्डी का कपर्दी होगा, कबाड़ का करपट होगा, और कबूतर का कपोट होगा, कमंडल का कमंडलू होगा, करतार का करतार होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करतूस का कर्तव्य, कोक का कुच्छी, करदम का करदम, कोढ़ का कुष्ठ, करवट का करवर्त, कोयल का कोकिल, करिया का कर्डिक, कौड़ी का कपर्दिका, करेला का करुवेला, कौर का होगा कवल, और करौदा का करमर्द होगा, और क्यारी का केदारिका होगा, और कलसा का कलश होगा, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक होगा, कलाई का कलाची होगा, खार का छार होगा, कली का कलिका होगा, खान का खनी होगा, कलेवा का कल्य होगा, खजूर का खरजूर होगा, कसना का करसड़ होगा, खड़ाऊ का क्या होगा कष्टपादु, कहानी का कथनिका होगा, खड़िया का खटिका होगा, कांटा का कंटक होगा, खड्ड का खात होगा, और काजल का कज्जल होगा, खत्री का छत्री होगा, काटना का कर्तन होगा, खपड़ा खप्पर खोपड़ा खरपर होगा, काटी का कतरी होगा, खपाना का छेपड़ होगा, काम का कर्म होगा, खाट का खटवा होगा, और कायर का कातर होगा, और खीर का छीर होगा, किवाड़ का कपाट होगा, खुदरा का छिद्र होगा, किसान का किरसाड़ होगा, खुर का छुर होगा, कुम्हारा का कुमार होगा, खुरपा का क्षुरप्र होगा, कुंदन का कुंद होगा, कूटा का छोट होगा, कुआं का कूप होगा, खेप का छेप होगा, कुई का कू, और कुटिया का कुटी, खेल का केली, खेदक का छेपक, कुत्ता का कुक्कुर, और खोई का छोत्र, और कुदाल का कुदाल होगा, खोज का छोद होगा, कुनकुना का कुदूसड़ होगा, खेत का क्षेत्र होगा, कुनपा का कुटुंब होगा, और खेती का क्षेत्री होगा, कुबड़ा का कुब्ज होगा, खंभा का स्तंभ होगा, कुम्हार का कुम्हार होगा, खांसी का कास होगा, कुल्हड़ का कुल्हड़ होगा, खुजली का खरजू होगा, और कुल्हाड़ा का कुठार होगा, गलना का गलन, केंचुआ किंचलिक होगा, और गर्मी का ग्रीष्म होगा, केचुली का कंचुक होगा, गोबर का गोमय होगा, केकड़ा का करकट, गिनना का गड़न, केवड़ा का केविका, गणेश का गणेश, और केला का कदली, गांव का ग्राम, कैद का कपित्थ, गधा का गर्दभ, कैसा का कीदृश्य, और गात का गात्र। फिर है गेहूं का गोधूम तद्भव तत्सम, और गुण का गुड़ होगा, गोरा का गौर होगा, गहरा का गंभीर होगा, गगरा का गरगट होगा, गठन का घटन होगा, और गठना का ग्रंथन होगा, और गणना का गर्त होगा, गहन का ग्रहण होगा, गांठना का ग्रंथन, गाल का गल या गढ़, या गिरगिट का होगा गलगति, और कुंदना का होगा गुद, गुंधना का गुद होगा, गुठली का गुटिका, गुटरी का क्या होगा गोष्ठ, और गोखरू का गोछुर, गेंद का गंदुक, गोद का क्रोड, और गौना का गमन, ग्वाल का गोपाल, और गवैया का गायक, और घी का घृत, घिरना का ग्रहण, और घिसना का घर्षण, और घोड़ा का घोटक, घुघची का कुंच, और घूंघट का कुंठक, और घड़ा का घट, और चना का चड़क, और चूर्णा का चूड़, और चाक का चक्र, और चरण का चरण, चितेरा का चित्रकार, चबाना का चवर्ण, और चिड़िका का चटिका, चांद्री का चंद्रिका, चौथा का चतुर, चौपाया का चतुष्पद, चौका का चतुष्टक, और चौखट का चतुष्काठ। फिर नेक्स्ट है चकवा का चक्रवात,
चक्रवाक होगा, और जमाई का जामात्री होगा, जबूतरा का जत्वर होगा, जेठ का ज्येष्ठ होगा, चमगादड़ का चर्म चटक होगा, जुगती का युक्ति होगा, चमार का चर्मकार होगा, जुआ का दूत होगा, चमेली का चंपक वेली जो का यह होगा, चांद का चंद्र होगा, जोड़ा का युक्त होगा, और 40 का चतवार संता, और जनेऊ का योगोपवीत, चुनना का चयन होगा, जागना का जागरण होगा, चुल्लू का चुलूक होगा, जीरा का जीरक होगा, चूरमा का चूरा चूर्ण होगा, जैसा का यादृश होगा, चूल्हा का चुल्ली होगा, झीवर का धीवर होगा, चेटका का चित्तिया होगा, झुकना का अद्युत होगा, झीना का जीर्ण होगा, चेला का चेटक होगा, चोटी का चूड़ा होगा, चौकोना चौकोर का चतुष्कोण होगा, चौगुना का चतुर्गुण होगा, झूठा का जोष्ट होगा, टकसाल का टंकसाला होगा, टांका का टंक होगा, और चौड़ा का चतुष्पदक होगा, टाट का तंतु होगा, चौमासा का चतुर्मास होगा, और टूटना का त्रटेत होगा, 84 का चतुर्सिद्धि होगा, टोली का तोलिका होगा, छा का छाया होगा, ठग का स्थल होगा, छो का क्षोभ होगा, ठहर का स्थल होगा, छाता का छत्रक होगा, ठौर का टुंड होगा, छप्पय का खटपद होगा, डाइन का डाकिनी होगा, छोटा का क्षुद्र होगा, डंडा का दंड होगा, छेद का छिद्र होगा, डिम्प का दंप होगा, और छाजन का छाद्य होगा, तिकोना का त्रिकोण होगा, और छिलका का सकल होगा, तिमोली का तांबुलिका होगा, जड़ का जटा होगा, तिनका का त्रीड़ होगा, जब का यदा होगा, तांबा का ताम्र होगा, जमाई का जम्भ्रिका होगा, तालाब का तड़ाग होगा, जाड़ा का जाट्य होगा, तिखा का तीक्ष्ण होगा, जोगी का योगी होगा, तिगुना का त्रिगुण होगा, जंतर यंत्र होगा, तुरंत का तुरत होगा, जहाँ का जंघा होगा, 13 का त्रयोदश होगा, और जलन का ज्वलन होगा, तेल का तैल होगा, जग का जगत होगा, तेवर का त्रिकुटी होगा, तैसा का तादृश होगा, 13 का तव होगा, तोंद का तुंद होगा, और जवान का जीवान होगा, जोबन का यौवन होगा, जव का यव होगा, जत्था का यूथ होगा, और त्यों का तदा एवं होगा। फिर तापसी का तपस्वी होगा, त्योहार का तिथिवार होगा, तुम का तुमसे होगा, ताव का ताप होगा, तीजा का तृतीयक होगा, और थोड़ा का स्तोक होगा, थन का स्तन होगा, थल का स्थल होगा, थामना का स्तंभन होगा, थान का स्थान होगा, थाल का स्थाल होगा, थाली का स्थाली होगा, देवर का द्विवर होगा, दांत का दत्र होगा, तच्छ का दच्छ होगा, दिवाली का दीपावली होगा, देखना का दृश्य होगा, दीठ का दृषि होगा, और 10 का 10 होगा, दामाद का जमाता होगा, दुल्हा का दुर्लभ होगा, दूरद का द्विरद होगा, दांत का दंत होगा, दिया का दीप होगा, और दूजा का द्वितीयक होगा, और दुर्सन का दर्शन होगा, दूना का द्विगुण होगा, दई का दैव होगा, दुबला का दुर्बल होगा, और दसवां का दसम होगा, दाढ़ी का दृष्टिका होगा, दबाना का दमन होगा, और दोहता का दोहित्र होगा, दुपट्टा का द्विपट्ट होगा, और दाई का धात्री होगा, दाग का दरच्छा होगा, दोहरा का द्विधा श्रित होगा, दोना का द्रोण होगा, धोना का धावन होगा। और इसमें तद्भव तत्सम, धरती का धरित्री होगा, नाव का नौका होगा, धूरी का धूली होगा, नाहर का नरहरी, धीरज का धैर्य, निछल का निश्चल, धनिया का धनिका, पट्टा का पट्ट, धर्म का धर्म, पट्टी का पट्टिका, धुआं का धूम्र, पड़ताल का परितोलह, धान का धान्य, पनहा का पड़ा, धुनि का ध्वनि, पनवार का पड़, निहाई का निघाती, पलथी का पर्यस्त, निगलना का निर्गमन, निर्गलन, और पहेली का प्रहेलिका, नाखून का नख, पान का पड़, और नीम का निम्ब, पाही का पैथय, नाच का नृत्य, पहुना का प्रगूढ़, नाती का नाप्त्री, पिछौरा का पक्षपट, नींद का निद्रा, पिटारा का पिटक, निठुर का निष्ठुर, पिता का पितृ, और नखत का नक्षत्र, पिरोना का प्रोत, नाक का नासिका, पीठा का पिष्टक, नींबू का निम्बक, पीड़क का पीडक, नेवता का निमंत्रण, पीपल का पिप्पल, निबाह का निर्वाह, पीर का पीड़ा, और नहान का स्नान, और पीला का पीत, नेम का नियम होगा, पुतला का पुत्र, नस का स्नायु, पूछना का परीक्षण, नया का नव, पूरा का पूर्ण, नाई का नापति, पेंदा का पिंड, नेह का स्नेह, प्रणेता का प्रणेत्री, नयन का नयन, और पड़ोसी का प्रतिवेशी, नंगा का नग्न, पड़ोस का प्रतिवेश, नंदोई का नंदा द्रिपति, और पीछे का पश्चात, नहना का नखहरर,
और पीठ का पृष्ठ और नेवला का नकुल और पीढ़ा का पिठक। नैहर का ज्ञातिगृह और पराठा का परपट और नोचना का लुंचन और पहर का प्रहर होगा। धर्ता का धर्त्री होगा और पोखर का पुष्कर होगा। धाम का धामन होगा, पोथी का पुस्तक होगा, नमक का लवड़ होगा, पूंजी का पुंज होगा, नांद का नंदक होगा, पुआ का पूप होगा, नाता का ज्ञाति होगा, प्रणाली का प्रणाली होगा और नारियल का नारिकेल होगा, पीढ़ी का पीठिका होगा। फिर है पामा का, ये क्या लिखा है, पापड़, पाना का पापड़, पौध का पांत का पत्ती, पगहा का पग्रह, पतला का प्रतनु, पत्ता का पत्र, परख का परीक्षा, पतोहू का पुत्रवधू और परछाई का प्रतिछाया, पाक का पक्ष, पकवान का पाकवान, पाती का पत्रिका, पाहन का पाषाण और पक्का का पक्व, पूंछ का पुच्छ। परसों का परस्वः, परहुआ का प्रहरी, पूरब का पूर्व, परस का स्पर्श, प्यास का पिपासा, पसारना का प्रसारण, पाँव का पाद और पलड़ा का पटल, पपड़ी का पर्पण, पास का पार्श्व, पंद्रह का पंचादश और पनसारी का पड़ेसलिक, पसरना का प्रसरण, पहचान का प्रत्यभिज्ञान और पखवारा का पछवार और पलंग का पर्यंग, पानी का पाड़ी और पूस का पुष्य, पूत का पुत्र, पोता का पौत्र, परमारथ का परमार्थ, पत्थर का प्रस्तर, पसीना का प्रस्वेद और पिया का प्रिय होगा और पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा, पुतली का पुतलिका होगा। फिर नेक्स्ट है पल्ला का पल्लव होगा और बिछड़ना का विच्छेद होगा, पहुँच का प्रभुत्व होगा, बिछाना का विस्तरण होगा, परिवा का प्रतिपदा होगा, बिनना का बिछड़ होगा, पन्ना का पड़ होगा, बिसरना का विस्मृति होगा। पुजारी का पूजाकारी होगा, बीच का द्विज होगा, पुराण का पुराण होगा, बीड़ा का बीटक होगा, पिटारा का पिटक होगा, बीतना का व्यतीत होगा, फागुन का फल्गुन होगा, बीन का बीड़ा होगा, फावड़ा का परसु होगा, बीहड़ का बिक्कट होगा, फोड़ा का स्फोट होगा, बुढ़ा का वृद्ध होगा, फांसी का पासिका होगा, बुढ़िया का वृद्धा होगा, फूल का पुष्प होगा, पूरा का विरूप होगा, फहराना का प्रसारण होगा, बिंदु का बिंदु होगा, फांदना का फड़न होगा, बेचना का विक्रय होगा, फांसी का पास होगा, बेटा का बट्टू होगा, फूटना का स्फुटन होगा, बेगना का वेधन होगा, फेंकना का प्रेषण होगा, बेधर्म का विधर्म होगा, फोड़ना का विस्फोटन होगा, बेन का बेड़ू होगा, फिटकरी का बेबस का विवश होगा और बंसी का वंशी होगा, बेल का बिल होगा, पखान का बख्यान होगा, बैन का वचन होगा, बघारना का अवधारणा होगा, बोना का वपन होगा, बचन का वचन होगा, बोहनी का बोधन होगा, बटुआ का वर्तुल होगा, बौर का बेली होगा, बटेर का वर्तक होगा, ब्याह का विवाह होगा, बढ़ई का वर्धक की होगा, ब्यौरा विवरण होगा, बदन वदन होगा, बालक वारिद होगा, बनिया वड़िक होगा, बच्चा बछड़ा वत्स होगा, बारात वरयात्रा होगा, वंश वंश होगा, बहरा वधीर होगा, बिच्छू का वृश्चिका होगा और बहुरना का व्याघुट होगा, बीघना का बेघन होगा, बहू का वधू होगा और बीनती का बीनती होगा, बांझ का बंध्या होगा, बावला का बातुल होगा, बांस का वंश होगा, बाजा का वाद्य होगा, बाह का बाहु होगा, बरसना का वर्षण होगा, बाघ का व्याघ्र होगा, बहनोई का भागनीपति होगा, बात का वार्ता होगा, बगुला का वक होगा, बालब का बल्लभ होगा, बरस का वर्ष होगा, बालू का बालुका होगा, बजरंग का वज्रांग होगा, बिखरना का विकीर्ण होगा, बौना का वामन होगा। नेक्स्ट है बाड़ी का वाटिका होगा, बत्ती का वर्तिका होगा, बनारस का वाराणसी होगा, बंदर का वानर होगा, बांधना का बंधन होगा, बिकना का विक्रयण होगा, बसेरा का वासगृह होगा। फिर है बोटी का वृत्तिक होगा, बांध का बंध होगा, बिस्सी का बिसंती होगा, बिजली का विद्युत होगा, बारह का द्वादश होगा, बहन बहिन का भगनी होगा और बैल का वृषभ होगा, बाया का बाम होगा, बकरा का वर्कर होगा, भादो का भद्रपाद होगा। भिखारी का भिक्षाकारी, भीख का भिक्षा होगा, भाप का वाष्प होगा, भिक्षुक का भिक्षुक होगा, भीषम का भीष्म होगा, भालू का भल्लुक होगा, भूख का विभुच्छा होगा, भौ का भ्रू होगा, भगत का भक्त होगा, भभूत का विभूति होगा और भाई का भातृ होगा, भतीजा का भातृज्य और भखना का भक्षण होगा, भगवान का भगवत होगा, भंदत का भद्र होगा और भावज का भातृजाया होगा, भरना का भरण होगा, भला का भद्र होगा, भां का भंगी होगा, भांजा का भागिने होगा और भाट का भट्ट होगा, भाड़ का भ्राष्ट्र होगा और भाड़ा का भाटक होगा। नेक्स्ट है भाला का
भल्ल होगा भिगोना का, अप्यून जो होगा महावत का, महापात्र होगा महुआ का, माधुक होगा, भीति का भित्ति होगा, भाझिल का मध्य होगा, भुगतना का मुक्ति होगी, मांड का मंड होगा, भुट्टा का भ्रिष्ट होगा और माथा का मस्तक होगा। और भुनना का भर्जन होगा, मारना का मारड़ होगा, भैंस का महिषी होगा, मिटना का मृष्ट होगा, भैंसा का महिष होगा, मीठा का मिष्ट होगा, भोजपत्र का भोजपत्र होगा, मुँह का मुख होगा, भाभी का भातृ भार्या, मूर्धु का मूर्धन होगा, भीतर का अभ्यंतर होगा, मूछ का श्माश्रु होगा, भौरा का भ्रमर, मूंछ का मूंछ, माला का माल्य, मैया का मत्रिका, मक्खी का मच्छिका, मैला का मलीन, मेघ का मेघ, मोटा का मुष्ट, मौत का मृत्यु, मोटी का मैक्टिक मौक्टिक, मोर का मुकुट, मिट्टी का मृतिका, मंडुआ का मंडप, मक्खन का मंथजा और महंगा का महार्घ और मुट्ठी का मुष्टि और मुखिया का मुख्य, मौसी का मातृस्वसा और मरना का मरड़ और यक्ष का यत्र, माँ का मातृ यहाँ का अत्र, मूंग का मुदक होगा, रीठा का अरिष्ट होगा और मदारी का मंत्रकारी होगा, राजपूत का राजपुत्र होगा, मानुस का मनुष्य होगा, राखी का रक्षिका होगा, मंगवार का भौमवार होगा, रहट का अर्घट होगा, मंजन का मंजन होगा, मज्जन होगा, रत्ती का ऋत्तिका होगा, मंजीरा का मंजीर होगा, रेणु का रेणु होगा, और मड़ई का मंडप होगा, रखना का रक्षण होगा, मड़ती मृडन होगा, रगड़ना का घर्षण होगा, मच्छर का मशक होगा, रस्सी का रज्जू होगा, मछली का मत्स्य होगा, रहना का स्थैर्य होगा, मधुमक्खी का मधु भक्षिका होगा, राई का राजिका होगा, मनका का मड़िका होगा, राख का छार होगा, मनिया का माणिक्य होगा, रिस का रूस होगा रुस और महंत का महत होगा, रिच्छ का ऋक्ष होगा, महात्मा का महात्मन होगा, रोना का रुदन होगा, महामना का महामनस होगा और रुपया का रूप्य होगा, महारानी का महारागी, रूखा का रुच्छ होगा। रानी का रागी, रीता का रिक्त, रीश का ईर्ष्या, ऋष का ईर्ष्या, रैन का रजनी, रोमा का रोम, लौंघना का लंघन, लंगोट का लिंगपट और लाठी का यष्टि और लहसुन का लहसुन और लोहार का लौहकार, लवंग का लवंग, लाख का लच्छ, लंबा का लंब, लकड़ी का लगूड़, लटकना का लटकन और लड्डू का लड्डू, लहुरा का लघु और लादना का लार्द यति और लालच का लालसा, लेटना का लेटयति, लोढ़ा का लोष्ट, लगना का लग्न, लाज का लज्जा, लांगड़ का लंग, लिलार का ललाट, लोहा का लौह, लीक का लिच्छा, लोन का लवड़, लोयन का लोचन और लच्छन का लच्छण, लेई का लेपिका, वाक का बलगा और वह अवसव और विधाता विधरात्रि और विक्षोभ होगा, विनती का विनती होगा, शक्कर का शर्करा होगा, शशि का शशि होगा। और उसके बाद होगा साग का साख होगा, सियार का श्रृंगार होगा, शीशम का शीशम्पा होगा, सीख का शिक्षा होगा, सात का सप्त होगा, सुहाग का सौभाग्य होगा, सगा का स्कवी होगा और शीला का शीतल होगा, सीढ़ी का श्रेणी होगा, सोहन का शोभन होगा। और सरबस का सर्वस्व होगा, सास का स्वश्रु होगा और सुमिरन का स्मरण होगा, ससुराल का स्वसुरालय होगा, सगुन का शकुन होगा, सहारा का सहाय होगा, सतसई का सती होगा, सांड का पंड होगा और साढ़ू का स्याली वोठर होगा, सुवरन का स्वर्ण होगा और सांवला का श्यामल होगा, सलाई का सलाका होगा, सांस का श्वास होगा, सिर का सिर होगा, सांसद का शास्त्री होगा, सन्यासी का सन्यासी होगा, साख का साख होगा और साखी का साक्षी होगा, साठ का खष्टी होगा, सांकल का श्रृंखला होगा, सिंचाई का सेचन होगा, सपूत का सुपुत्र होगा, साड़ी का सटिका होगा और साड़ी का सार्ध होगा, साला का स्यालक होगा और ससुर का ससुर होगा, सिखाना का शिक्षण होगा, सांप का सर्प होगा, सिंह का ऋषिका होगा, सच का सत्य होगा, सिख का शिष्य होगा, सजाना का सज्जापन होगा, सिंह का श्रृंग होगा, सताना का सत्तापन होगा, सेज का सजिया होगा और 27 का सप्त विसंति होगा, सेवई का सेविका होगा, सत्तू का सत्तू होगा और सपना का स्वप्न होगा, सोरठा का सौराष्ट्र होगा और यथायाना का संज्ञान होगा, हड्डी का अस्थि होगा, सरसों का सरपस होगा, हल्दी का हरिद्र और सुई का सूचिका, हीरा का हीरक और 47 का सप्त चत्वारिशंत और उल्लास का उल्लास होगा, सेठ का श्रेष्ठी होगा और हिनहिनाना का हेसड़ होगा, सोंठ का सुष्टि होगा, हरिस का हलीसा होगा, सोना का स्वर्ण होगा, हरता का हरत्री, सिंगार का श्रृंगार और हल्का का लघुक और सांचा का सच्चक और हिलोर का हिल्लोल, समझ का संबुद्धि, हाथी का हस्ती और सिख का शिष्य और हाथनी का हस्तिनी और सावन का श्रवण और हरण का हरितकी।
ठीक है। अब यहाँ तत्सम तद्भव सारे के सारे इसको 2-3 बार देख के पूरा रिवीजन कर डालिए। उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे विशेष विशेषण। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।